बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ साल्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम नॉर्मल साल्ट पढ़ चुके हैं, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साल्ट का दूसरा टाइप और वो है एसिडिक साल्ट। अब एसिडिक साल्ट क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसके बाद इक्वेशन और इसके मैकेनिज्म करेंगे। तो डिफिनीशन हमारे पास है अ साल्ट that is formed by the partial replacement of ionizable hydrogen ions of an acid by a metal or ammonium ion। हमारे पास ऐसा किस्म का साल्ट जो हमारे पास बनता है, किस चीज के जरिए बनता है, जब मेटल कैटाइन हमारे पास एसिड में आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करे। लेकिन कैसे रिप्लेस करे? पार्शियली रिप्लेस करे। ये हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज है, एक होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट और दूसरा होता है टोटल रिप्लेसमेंट। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और टोटल रिप्लेसमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिडिक साल्ट। तो ऐसा किस्म का साल्ट जो हमारे पास बनता है जिसमें मेटल कैटाइन क्या करता है, एसिड के अंदर जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको रिप्लेस करता है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि पार्शियली रिप्लेस करता है। तो ऐसे किस्म के साल्ट को हम फिर एसिडिक साल्ट कहते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि H2SO4 है, जब ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम बाइसल्फेट का साल्ट बनाता है, जो हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट है। और इसके साथ साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन किस तरह होता है, तो H2SO4 सल्फर है हमारे पास, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, और इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हमारे पास चूंकि एक मेटल है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो अब इसका डुप्लेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन के ऑर्बिट में अब भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पोटाशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और हमारे पास ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव हमारे पास बन जाएगा। अब इसका जो पॉजिटिव है वो इसकी नेगेटिव की डिमांड करेगा, इसका जो पॉजिटिव है वो इसकी नेगेटिव की डिमांड करेगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन कैसे होगा, ये हाइड्रोजन आयन OH के साथ आके अटैच हो जाएगा तो हमारे पास H2O बन जाएगा, और ये पोटाशियम इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा पोटाशियम बाइसल्फेट का साल्ट हमारे पास बन जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है। अब अगर आप लोग इस पर गौर करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं हुई है, बल्कि पार्शियली हाइड्रोजन आयन हमारे पास पार्शियली रिप्लेस हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम पार्शियल रिप्लेसमेंट कहते हैं, और पार्शियल रिप्लेसमेंट के नतीजे में हमारे पास जो साल्ट बनता है उस साल्ट को हम एसिडिक साल्ट का नाम देते हैं, और टोटल रिप्लेसमेंट के नतीजे में हमारे पास जो साल्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल साल्ट या कॉमन साल्ट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितने थे, यहाँ पर हमारे पास 2 थे हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है और हमारे पास एसिडिक साल्ट बना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि सेकंड को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है बुक में कि
H3PO4 फास्फोरिक एसिड हमारे पास है H3PO4। H3PO4 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस रिजल्ट हमारे पास बनता है सोडियम बाइसल्फेट का साल्ट, सोडियम बाइसल्फेट H2PO4 और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या है? फास्फोरस हमारे पास मौजूद है, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा और यहाँ पर तीसरा ऑक्सीजन। इसके साथ भी हाइड्रोजन मौजूद है, इसके साथ भी हाइड्रोजन मौजूद है और इसके साथ भी हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर ऑन दी अदर एंड हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है। अब ये दोनों जब आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास सोडियम क्या करता है? सोडियम आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। इसका डुप्लेट हमारे पास कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये हमारे पास नेगेटिव, ये सोडियम पॉजिटिव हमारे पास बन जाएगा। अब ये सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा? यहाँ पर भी जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव। चूंकि यहाँ पर एक हमारे पास सोडियम कैटायन मौजूद है, तो ये एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा और सोडियम आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा और इस रिजल्ट हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट का साल्ट हमारे पास बन जाएगा और ये H2O सोडियम बाइसल्फेट का साल्ट हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है। ये क्या चीज है? एसिडिक साल्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मौजूद है और एसिडिक साल्ट में सिर्फ 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर भी पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट। और पार्शियल रिप्लेसमेंट के नतीजे में हमारे पास जो साल्ट बनता है उसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक साल्ट। और ये जो पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है ये किसकी वजह से होती है? ये हमारे पास मेटल कैटायन की वजह से होती है। मेटल कैटायन की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या करता है? रिप्लेस हो जाते हैं, तो इसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक साल्ट।